जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हम शेयर करेंगे एक आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने कुछ सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। फरीदाबाद से बोल रही हूँ। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ फरवरी 2023 में महाशिवरात्रि वाले दिन शुरू हुई। मेरे से पहले मैं अपने हस्बैंड के ज़रिए जुड़ी हूँ। मेरे हस्बैंड अपने मोबाइल देख रहे थे, उसमें स्टेटस पे उन्होंने गुरुजी का स्वरूप देखा। गुरुजी का स्वरूप देख के वो गुरुजी ने उनका हाथ पकड़ा और पीछे-पीछे मैं भी उनसे जुड़ गई और गुरुजी ने मुझे भी अपने से जोड़ लिया। तो मैं अपनी छोटे-छोटे सत्संग आपके सामने शेयर करना चाहती हूँ। जो मुझसे भूल-चूक हो जाए मुझे माफ़ कर देना संगत जी। गुरुजी मुझे माफ़ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जब हम नए-नए गुरुजी से जुड़े थे, गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा था, तभी गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए। उसमें मुझे गुरुजी रॉक स्टार के स्वरूप में आए। तो मैं समझ ही नहीं पाई कि गुरुजी आए हैं। मेरे डैडी को डेथ को 12 साल हो गए। तो मैं एक दिन अपने डैडी की मोबाइल में फ़ोटो देख रही थी दिन में, तो अचानक से उसी दिन रात को गुरुजी सपने में आ गए और बैग लेकर आए थे। तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तो मैंने ऐसे ही बोला, मैंने कहा, "डैडी आप इतने सालों बाद अचानक से कैसे आ गए बैग लेके? चलो आप आए हो तो आप आ जाओ।" तो वो बैग लेके अंदर आ गए। क्या मैं आ नहीं सकता? मैंने कहा, "नहीं, नहीं आप आओ।" तो वो आए, बैठे, चाय पी उन्होंने। तो मैं फिर भी नहीं समझ पाई कि वो गुरुजी थे। लेकिन मुझे फिर बाद में रियलाइज़ हुआ कि अरे वो तो गुरुजी मेरे डैडी के रूप में आए थे। मेरी मम्मी भी नहीं है अब, तो अब गुरुजी हमारे मम्मी-पापा हैं। मैं उन्हीं को अपने मम्मी माता-पिता मानती हूँ और उनसे ही अपनी सारी बातें शेयर करती हूँ। वो मेरी सब बातें सुनते हैं, मन की बात को पूरा भी करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। मुझसे कोई भूल-चूक हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। वैसे मैं अपने सत्संग पहले भी 2 बार शेयर कर चुकी हूँ। अब मैं तीसरी बार अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जो मुझसे भूल-चूक हो जाए उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। एक बार गुरुजी की कृपा से, वैसे तो सत्संग बहुत सारे हैं और गुरुजी हर मन की बात को पूरा भी करते हैं। बस मन में एक बार आना चाहिए और गुरुजी उसको पूरा कर देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक बार की बात है कि मैं अपने बेटे को ट्यूशन छोड़ने जा रही थी, तो रास्ते में एक हलवाई की दुकान पड़ी, तो वहाँ पे ब्रेड पकोड़ा बन रहा था। तो ऐसे ही मन कर गया कि ब्रेड पकोड़ा खाने का, लेकिन मैं गाड़ी से उतर के ले नहीं पाई और मैं वापस घर आ गई। उस चीज़ को मैं भूल चुकी थी। अगले दिन सुबह एक गुरु संगत में से ही एक आंटी हैं, वो सुबह ब्रेड पकोड़े लेकर आई और मैं देख के हैरान कि भाई मैं तो ब्रेड पकोड़ा तो एक दिन पहले ही मेरा खाने का मन करा था और ये गुरुजी ने अचानक से ब्रेड पकोड़ा भेज दिया। और ऐसे गुरुजी मन की बात को पूरा कर देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर एक सत्संग और है, उसमें भी हम किसी अंकल के घर सत्संग में गए, तो वहाँ उन्होंने अपने स्वरूप बाँटे, फ्रेम करे हुए स्वरूप थे, तो उसमें गोल्डन कलर का फ्रेम लगा हुआ था। तो वो स्वरूप उन्होंने मुझे दिया और मैं वो स्वरूप लेकर घर आ गई। तो वो स्वरूप बहुत ही अच्छा था गुरुजी का, मुझे बहुत पसंद आया। वो लाके हमने अपनी वॉल पे लगा दिया। गुरुजी का शुक्राना करा कि आप हमारे घर आए, आपका बहुत-बहुत शुक्राना। फिर एक दिन मैं अमृत वेला में, सुबह-सुबह अमृत वेला में किसी के घर सत्संग में गई, तो वहाँ भी उन्होंने वो कुछ ब्लेसिंग गुरुजी की बाँट रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आंटी आप क्या लोगे? तो मैंने कहा नहीं मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, जो आपका मन हो वो आप दे देना। उससे पहले हमारे पास एक येलो रंग का छोटा स्वरूप था,
वो हमने किसी को ब्लेसिंग के रूप में किसी को दे दिया, वो हमसे माँग रहे थे, तो हमने वो दे दिया। जब हम अमृत वेला में गए तो वहाँ पे उन्होंने मुझे गुरुजी का येलो वाला स्वरूप, येलो चोले में खूब बड़ा स्वरूप दे दिया। अब वो जब हम घर लेकर आए तो मेरे अंकल ने कहा कि अब इसको फ्रेम करने दे देते हैं। तो मेरा बड़ा मन था कि मैं इसमें वही वाला फ्रेम लगवाऊँ जो कि मुझे वहाँ ब्लेसिंग में एक बार गोल्डन कलर का फ्रेम मिला था। लेकिन जहाँ हम फ्रेम करवाने जाते हैं, वहाँ पे केवल ब्लैक कलर के ही फ्रेम होते हैं और कोई कलर के फ्रेम होते ही नहीं हैं। तो हम वो अपना बड़ा वाला स्वरूप गुरुजी का वहाँ दे आए। संगत जी, मैंने उनको बोला जो आपका मन हो वो वाला फ्रेम करवा देना उसके अंदर। लेकिन मेरा मन तो उसी का था कि गोल्डन वाला फ्रेम ही हो। और जब संगत जी वो फ्रेम होकर आया गुरुजी का स्वरूप, तो उसमें सेम टू सेम वही वाला फ्रेम लगा जो मेरे मन में आया था। तो ऐसे गुरुजी मन की बात को पूरा कर देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। मेरा एक सत्संग और भी है जो मैं वो भी शेयर करना चाहती हूँ। अभी हाल ही में क्या होता है कि मेरे को गुरुजी का मैसेज आता है। मैं ऐसी रात को बैठ के मैसेज देख रही होती हूँ, तो इतने में एक मैसेज आता है कि चल उठ, जाके मंत्र जाप कर। तो मैं उसी टाइम जाके मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ऐसे गुरुजी के छोटे-छोटे मैसेज आते हैं और हम उसको फॉलो करते हैं और फिर हमारे मन की इच्छा पूरी भी हो जाती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अभी हाल ही का एक सत्संग और सुनाती हूँ आपको। मेरी मेड है, तो वो किसी के घर काम करने गई थी। तो गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि मैं तेरे घर आऊँगा। तो कहा गुरुजी कैसे आएँगे, पता नहीं किस रूप में आएँगे, कैसे आएँगे। तो वो मेड किसी के घर काम करने गई होगी, तो वहाँ से वो उनके उसको किसी आंटी ने गुरुजी को लॉकेट स्वरूप में वो उसको दे दिए, गुरुजी का स्वरूप। तो वो लेके अपने साथ आ गई। तो वो आंटी कहती है कि मैं तो गुरुजी को मानती नहीं हूँ, तो ये स्वरूप ले जा ले। तो वो जो मेरी मेड थी वो मेरे पास लेकर आती है, कहती है भाभी आप ना ये स्वरूप ले लो, मेरे को तो चाहिए नहीं है, मैं तो गुरुजी को मानती नहीं हूँ, ना ही मैं सँभाल पाऊँगी। तो मैंने कहा ठीक है। तो जब उसने मुझे निकाल के अपनी पॉकेट से वो स्वरूप दिया, तो वो लॉकेट स्वरूप था व्हाइट चोले में और मैं बहुत खुश हुई। मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप मेरे घर आ गए। आपका बहुत-बहुत शुक्राना, लख-लख शुक्राना मेरे गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। एक दिन गुरुजी का मैसेज आया कि मैं तेरे को मोर रूप में दर्शन दूँगा, मोर पंख के रूप में। मैं कहा गुरुजी मोर पंख के रूप में कैसे दर्शन दोगे? मैं सोचती रही। फिर एक दिन वहाँ पे अगले दिन वहाँ पे सत्संग था, कहीं मैं सत्संग में गई, तो वहाँ जब मैं सत्संग में जाकर देखती हूँ, तो उन्होंने अपना सारा दरबार मोर पंख से ही लगा रखा था। तो ऐसे करके गुरुजी ने मोर पंख के रूप में दर्शन दिए। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अभी 3-4 दिन से मौसम इतना खराब हो रहा था, कोहरा हो रहा है मौसम में, ठ धूप नहीं आ रही है और मैं कह रही हूँ गुरुजी आपने बहुत दिन से बटरफ्लाई के रूप में दर्शन नहीं दिए, नहीं तो आप तो रोज़ बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हो, मुझे भी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दे दो। तो अचानक से हल्की-सी धूप निकलती है और येलो रंग की बटरफ्लाई हमारे बेल के पेड़ के पास आती उड़ती हुई निकल जाती है और मैं कहती हूँ जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी आपने दर्शन दे दिए, आपका बहुत-बहुत शुक्राना। ऐसे है गुरुजी मन की इच्छा को बस मन में इच्छा आनी चाहिए और वो पूर्ण कर देते हैं। हमें गुरुजी से माँगना नहीं चाहिए, केवल मानना चाहिए। मैंने तो यही ऑब्ज़र्व किया है कि माँगने से जल्दी पूरा नहीं होता, जितना कि हमारे मन में कोई बात आती है और हम उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अगर हमें कोई कुछ कह रहा है, उल्टा-सीधा कह रहा है, हमारे लिए बुरा कह रहा है या हमारी किसी से बुराई कर रहा है या हमारे को ही किसी ने डाँट दिया, कुछ कह दिया, तो उसका पलट के जवाब मत दो। उसका ये होगा उसका अपना आप गुरुजी सब देख लेंगे, वो अपना आप गुरुजी सब ठीक कर देते हैं। तो ऐसे हैं हमारे प्यारे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। यहीं पे मैं अपनी वाणी को विश्रा विराम देती हूँ। जो मुझसे भूल-चूक हो गई हो संगत जी उसके लिए माफ़ कर देना और अगला सत्संग मैं बहुत जल्दी ही शेयर करूँगी क्योंकि सत्संग तो बहुत होते हैं, छोटे-छोटे सत्संग बहुत होते हैं और गुरुजी हमारे मन की इच्छा को पूरा भी कर देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हमें मंत्र जाप हमेशा करते रहना चाहिए। मंत्र जाप में बहुत शक्ति होती है। जितना हम मंत्र जाप करेंगे उतना ही गुरुजी हमारे सारे कार्य पूर्ण करते जाएँगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।